हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर रश्मि और आज हम बात करेंगे लाइफ के बारे में। कैसे मैं स्कूल में स्पोर्ट्स कैप्टन से एक इंटरनेशनल बैंक में जॉब से आज एमबीबीएस करके एक डॉक्टर बनी। चलिए आज बात करते हैं। तो स्कूल में स्पोर्ट्स बहुत पसंद था, इसलिए ड्रीम करियर भी एक एथलीट बनने का था और साथ साथ में मेरे पास था पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। उस टाइम पे एमबीबीएस को लेके काफ़ी कंफ्यूजन था और मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। आई यूज टू लव बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बहुत बड़े दुश्मन थे, पर बायो एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मैं मतलब कॉन्टीन्यूसली पढ़ सकती थी, बहुत इंटरेस्ट था। पर सबने बोला कि अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो तो कोई भी एमबीबीएस एग्ज़ाम देने का फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, सीट नहीं मिलेगी, ये है वो है। उसके बाद मैंने देखा कि एथलीट कैसे बन सकते हैं। उस टाइम पे एथलेटिक्स में इतना ज़्यादा कोई डिफाइन और फ्लोरिशिंग पाथ नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे बिजनेस में भी इंटरेस्ट था तो बीबीए करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रोफेशनल कोर्सेज थे वो काफ़ी ज़्यादा बूमिंग थे। तो मुझे लगा कि बाहर से जाके मेरे को एमबीबीए करने का मन था, तो मुझे लगा कि एमबीए करने के लिए मुझे बीबीए करना चाहिए। तो ऑल इन ऑल आई एम काइंड ऑफ वेरी पैशनेट पर्सन। मेरे को सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मैं उसमें बहुत मन लगा के मेहनत करती थी। तो मैंने बीबीए में भी काफ़ी मेहनत से मैंने पढ़ाई करी, मार्केटिंग समझा, फाइनेंस समझा, बिजनेस समझा। तो वहाँ पे साइकोलॉजी में हमारे जो टीचर्स होते थे वो बोलते थे कि तुम्हारा साइकोलॉजी बहुत अच्छा है, तुम एक दिन बहुत सेटल्ड और अच्छे एचआर बनोगे। तो ऐसे करते करते जॉब्स देखे बीबीए ख़त्म करने के बाद। जॉब्स मिले तो मेरे को एक काफ़ी अच्छे इंटरनेशनल बैंक में जॉब करने का मौका मिला और वहाँ पे मैंने देखा कि कल्चर इतना अच्छा नहीं है। एचआर का टीम मैंने देखा वो भी थोड़ा सा टॉक्सिक लगा। तो मेरे लिए जॉब वो जो थे वो बहुत मोनोटोनस था, अच्छी थी, कंफर्टेबल थी, पर कुछ लाइफ में ऐसा था कि मिसिंग है। अच्छा है, चल रहा है। फिर कुछ दिनों बाद साथ साथ मैंने एमबीए के लिए आगे देखा कि हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं और साइकोलॉजी में भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। फिर उसी के साथ साथ मेरे ब्रदर ने मेरे को एक कैमरा ला के दिया, फिर मैंने अपना कुछ क्रिएटिव हॉबीज़ एक्सप्लोर किया और उसी बीच में मैंने बहुत जल्दी ही फोटोग्राफी का थोड़ा बहुत सीखा और फिर मैंने कुछ शोज़ भी करे और कुछ प्रिंटिंग भी हुआ और उसके फिर मैंने आर्ट्स भी किया। तो कुछ शोज़ और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद इसके बारे में करियर ऑप्शंस देखे, फैशन फोटोग्राफी को करीबी से देखा और एक फेमिना मिस इंडिया के पार्टिसिपेंट को भी मैंने ग्रूम किया, गाइड किया, वो टॉप फाइनलिस्ट में भी पहुंचे थे। तब मुझे समझ में आया कि इंडस्ट्री ग्लैमरस है पर ऑब्जेक्टिफिकेशन भी है और इतना डिग्निफाइड नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैं एक थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लाइक इंडिविजुअल हूँ। तो उसी टाइम पे मैंने अपने पेंटिंग शो एग्जीबिशन करने का प्लान बनाया, क्योंकि पेंटिंग में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ चुका था। आई यूज टू लव कलर्स एंड इट वाज वेरी हीलिंग जर्नी फॉर मी। लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव रहे हो, जितना भी ट्रॉमा रहा हो, मेंटली बीइंग अ गर्ल इन इंडिया इज़ नेवर इजी, तो पेंटिंग ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो मैंने एक अपना शो करने का प्लानिंग करी। उसी टाइम पे मेरी मदर को डायबिटीज़ का डायग्नोसिस हुआ और फादर को थोड़ा थोड़ा हाइपरटेंशन होता था। तो आई वाज लाइक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या होता है, बिकॉज उस टाइम मैं नॉन मेडिकली थी। तो और वो दवाई नहीं लेते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर हमें डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जैसे कॉमन इश्यूज हैं तो क्या हम बिना मेडिसिन लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट एंड आई स्टार्टेड डूइंग माई ओन रिसर्च ऑन इंटरनेट की क्या होता है, कैसे होता है, अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा। तो मैंने कुछ ऐसी डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने बोला कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, मेडिसिन लेना चाहिए। बट मेरे लिए मेरे फैमिली को ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि उनको लगता है कि साइड इफ़ेक्ट से थोड़ा प्रॉब्लम होता। तो फिर मैंने तब तक थोड़ा इतना रिसर्च कर लिया था कि मैं फिजियोलॉजी पढ़ रही थी, मैं फिर से बायोलॉजी पढ़ रही थी और एक तो पैथोलॉजी का पीडीएफ भी मैं थोड़ा थोड़ा उसमें मैं पढ़ती रहती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और हमारे जनरल हेल्थ को भी बहुत के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। फिर मुझे आइडिया आया कि क्या मैं एमबीबीएस जेन्युइनली परस्यू कर सकती हूँ, क्या ये एक स्टेबल करियर है या मैं उसमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ।
तो ये सब सोच के मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, तो देखा तो यहाँ पे पीएमटी के लिए मैं एज वाइज़ एलिजिबल ही नहीं थी। तो फिर मैंने अब्रॉड्स के लिए देखा, तो वहाँ पे मैं कर सकती थी। तो फिर ये मैंने आइडिया अपने पेरेंट्स को प्रेज़ेंट किया। वो शॉक हो गए कि ये कैसे ही पॉसिबल है, और फिर सबने सबसे बात करी कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं एमबीबीएस कर सकती हूँ? सबने बिल्कुल साफ-साफ मना कर दिया कि ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, इतनी एज में तो कोई एमबीबीएस सोच भी कैसे सकता है, और इतनी मुश्किल पढ़ाई है, कैसे करोगी? और इतने टाइम हो गया है, बिल्कुल कोई भी कुछ नहीं पढ़ा है, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, या कोई लिटरली पढ़ाई ही नहीं करी है व्हाइल आई वाज़ वर्किंग एवरीवेयर। सबने अच्छे सजेशंस तो नहीं दिए थे, बट आई न्यू दैट आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड आई एम वेरी पैशनेट। मुझे कुछ भी चीज़ अगर मेरे को अगर लगता है कि मैं कर पाऊँगी, तो मैं अपने आप पे बिलीव करने का मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। तो वही मैंने किया। मेरे को बहुत-बहुत सारे जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, या फिर कोई और डॉक्टर से भी बात करी, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि ये शायद मुमकिन ही नहीं है, एक नामुमकिन सी बात है कि तुम अभी इस एज में जाके आप कुछ करो। तो ये सब कुछ होता रहा, चलता रहा, बट मुझे पता था कि एक मेरे लिए कॉलिंग की तरह हो गया था कि आई नो आई नीड टू डू दिस इन माय लाइफ। I didn't know why, but I knew that this is for me. So somehow, after so much struggle and hard work, my parents finally, understood कि हाँ शायद ये इसका ड्रीम है और ये करना चाहती है, इसको एक ऑप्शन देना चाहिए। तो देन आई स्टार्टेड लाइक हंटिंग फॉर सीट्स। वो भी नहीं मिला, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी को समझ ही नहीं आया है कि अभी इनको क्यों जाना है, ये कर पाएंगी भी नहीं कर पाएंगी। और फिर समहाउ काफ़ी स्ट्रगल के बाद मेरे यूनिवर्सिटी से मेरे को एडमिशन लेटर आया, एंड दैट डे आई अंडरस्टूड माय जर्नी इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ। तब चाइना चली गई, पहुंच गई। वहाँ पे थोड़ा सा एलियनेटेड लगा, कल्चर शॉक भी लगा, बट मैंने सोचा कि ये मेरे लिए काफ़ी ब्रेव और स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। आई हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इवन दो आई वॉज फुल ऑन इनटू डिप्रेशन एट द साइड कि मैंने ये क्या किया है, क्यों किया है, क्या मैं यहाँ पे सरवाइव भी कर पाऊँगी अकेले, बिना फैमिली के या फ्रेंड्स के या किसी भी तरीके के। सो आई वॉज लाइक दिस इज़ कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड फॉर मी। कैसे मैनेज होगा मुझे नहीं पता था, पर मैं चाइना पहुंच गई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी थी, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। फिर बच्चों से इंटरेक्ट किया, स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, टीचर से इंटरेक्ट किया, तो समझ में आया कि चाइना इज़ नॉट द ओनली कल्चर शॉक दैट आई एम गोइंग टू हैव। क्योंकि जो मेरे क्लासमेट्स थे वो भी मेरे से थोड़े लाइक 10 इयर्स ऑलमोस्ट यंग थे, तो उनको भी समझ नहीं आया है कि इनको एमबीबीएस करने के लिए अभी क्यों आई हैं ये। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्यों आए हो, ऐसे है वैसे है, जैसे सभी लोग मेरे से पूछ रहे थे उस टाइम पे। मैंने बोला कि मेरा ड्रीम है ये, मेरे को करने का मन था। तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं सभी कि ये कैसा ड्रीम है। तो फिर मैंने उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करी। उसके बाद मैंने किसी को समझाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मुझे तब तक ये समझ में आ चुका था कि चाइना आने से पहले मुझे सब बड़े लोग जज कर रहे थे, चाइना आने के बाद मुझे छोटे लोग जज कर रहे हैं। तो मैंने अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे लगाया, और मैंने स्टडीज़ पे कंटिन्यू किया। वहाँ पे एक प्लान बनाया कि कैसे पढ़ना है, सब कुछ सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है। और फिर मैंने अपने स्टडीज़ का जो जर्नी है वो वहाँ से शुरू किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई यूज्ड टू बी एंजॉयिंग माय स्टडीज़ एंड इट वाज द बेस्ट डिसीजन इन माय हेड इन फर्स्ट ईयर ओनली। एक मेरा एक पर्सनालिटी था कि मैं फुल ऑन डिप्रेशन में हूँ कि मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी, और एक मेरा पर्सनालिटी था कि वाओ मैं कितनी इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ रही हूँ, कितना कुछ मुझे समझ में आ रहा है अपने बॉडी के बारे में, अपने फिजियोलॉजी के बारे में। मतलब इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में। तो मैं उन दोनों माइंड्स को जो कोलैबोरेट करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, बट समहाउ मैंने किया। और मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को अपने एज के लिए जज नहीं किया। मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि अगर हम पैशनेट हैं तो हमको कोई एज बैरियर नहीं होना चाहिए, या मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स रहते थे बाहर, तो वो बोलते थे कि वहाँ तो कभी भी कोई भी लाइक करियर चेंज भी कर लेते हैं, और पीएचडी जनरली 40s या 50s में ही करते हैं, लाइक कुछ एक्सपीरियंस के बाद। तो मेरा भी हमेशा वही थॉट प्रोसेस रहा है। पर यहाँ पे मेरे को फिर रियलाइज़ हुआ कि तुम इंडिया में कहीं पे भी रहो,
एक लड़की के लिए जो तुम्हारा ड्रीम के लिए एज लिमिट होता है कि तुम कर सकते हो, आई थिंक 27 टू 28 होता था उस टाइम पे जब मैंने शुरू किया था। उसके बाद अगर तुम कुछ कर रहे हो तो तुम अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कर रहे हो, कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। एंड यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ योर डिसीजन। तुम अगर फेल भी होते हो तो सब रेडी होते हैं बोलने के लिए कि देखा बोला था, देखा बोला था। ऐसे करके मुझे समझ में आया था, तो आई वॉज लिटरली ऑन माई ओन। सो ऐसे करते करते मेरे 3 साल निकल गए बैक एंड फोर्थ। फिर हम इंडिया आ गए आई थिंक कोविड में। उसी से पहले ही मेरे फादर का भी थोड़ा सा उनको स्टमक इश्यूज ऐसे छोटे छोटे रहते थे, तो फिर मैंने उनको डॉक्टर को दिखाया और सारे जितने डिफरेंशियल डायग्नोसिस वगैरह थे वो कराए। उनको थोड़ा डाइजेशन इशू था, तो जब मैं वो करा रही थी और मैं समझ पा रही थी कि इससे ये मतलब है, इससे ये मतलब है, तब मेरे को और कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट होती तो मेरे को नहीं पता होता कि ये इनका क्या मतलब है, माई फादर इज़ वेल और नॉट, और उनका लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो उस दिन मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया दैट आई एम डूइंग अ राइट थिंग एंड आई हैव टू फोकस वेयर आई एम फोकसिंग। सो आई वॉज वेरी श्योर दैट इट्स गोइंग टू बी फाइन। फिर कोविड आने के बाद लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो गई। डिप्रेशन was full blown, panic attack was full blown, generalized anxiety was full blown। क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी लोग देखे हैं जो बहुत सफ़र कर रहे थे, सभी सफ़र कर रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने भी कुछ सफ़र इतना ज़्यादा किया, वो शायद मैं लाइक आपके साथ शेयर कर पाऊँ, बट लाइफ वॉज कम्प्लीटली, आई वॉज शैटर्ड, आई वॉज इन डिप्रेशन। अभी तो मैं स्माइल कर रही हूँ और मैं कभी कोशिश भी नहीं करूँगी कि उस टाइम को मैं याद करूँ, बट मैं यही बोलूँगी कि लाइफ में हमेशा अपने आप को सपोर्ट करना चाहिए। कोई कुछ कहे या ना कहे, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके मन में शांति है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है और अगर आपको अपने हार्ड वर्क पे बिलीव है, तो कभी ना कभी लाइफ में तुम वो अचीव करोगे जो तुमने सोचा हुआ है। मैं बस हमेशा अपने आप को यही बताती थी कि कोई तुम्हें कुछ कह रहा है या तुमसे लड़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर फोकस मत करो। फैमिली इश्यूज, पर्सनल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज सब टेम्पररी होते हैं, पर अगर तुम कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो और अपने आप पे बिलीव रखते हो, को हमेशा परमानेंट बनाना चाहिए लाइफ में। फिर कुछ टाइम के बाद मेरे फादर को थोड़ा सा हेल्थ इशू हुआ फिर से, और मैंने देखा कि ये थोड़ा सा सीरियस है और मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए, तो तुरंत ही मैं उनको हॉस्पिटल ले गई और मैंने उनको ओवरनाइट मॉनिटर कराया और देखा, और तभी उनको फिर डिस्पैच भी कराया। एक छोटा सा माइनर हार्ट अटैक उनको हुआ था उस टाइम, बट द पॉइंट इज कि मैं वहाँ पर थी और मैं वो देख सकती थी कि कैसे एक अंजाइना के सिम्टम्स जब हार्ट अटैक में कन्वर्ट होते हैं तो हमें कितना स्ट्रेसफुल हो जाता है। उसको समझ भी आना चाहिए, किसी भी नॉन मेडिकल पर्सन के लिए वो समझ में आना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो समझ पाए। गैस इशू ही लगते हैं, मतलब चेस्ट पेन हो रहा होता है हल्का हल्का, और भी जो सारे सिम्टम्स होते हैं। तो मैंने वो समझा और मैंने जैसे ही देखा और मैंने क्विक एक्शन लिया, तब मुझे उस दिन समझ में आया कि डॉक्टर बनने का कितना इट्स अ ब्लेसिंग, कि तुम अपने जो नियर डियर्स हैं उनको ध्यान रख सकते हो तुम और सपोर्ट कर सकते हो। देन आफ्टर दैट आई नेवर क्वेश्चन कि कोई क्या कहेगा या नहीं कहेगा। आई वॉन्टेड टू जस्ट बिकम द। फिर तो लाइफ में डिसाइड कर लिया था कि अब तो एफएमजी क्लियर करना है और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट पे करना है। कैसे होगा ये नहीं पता था, पर इतना पता होता है कि हार्डवर्क करना है, बिलीव रखना है अपने ऊपर, और मेहनत में एक भी परसेंट हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, चाहे कुछ भी सैक्रिफाइस करना हो। तो उस टाइम पे मेरे को खुद गैस्ट्रिक इश्यूज हो गए, मेरे को इंडाइजेशन रहता था क्योंकि स्ट्रेस इतना था कि करना है, ये इतना सब कुछ पढ़ने को होता था और तुम इंडिया में हो, फैमिली के साथ हो, कैसे पढ़ाई होती है, बहुत मुश्किल होता है, लाइक इट्स नियर इम्पॉसिबल। बट मुझे था कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे जो बेसिक्स थे वो अच्छे थे और मैं सारे जो सब्जेक्ट्स हैं मोस्टली जो पैरा क्लिनिकल हैं मैं पढ़ के ही आई थी। तो मुझे लगा था कि थोड़े और एफर्ट्स दूँगी तो मैं कर पाऊँगी। तो तब से प्लानिंग शुरू करी, जर्नी शुरू करी
और मैंने फूड को या फिर सारे डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल अलग कर दिया। जो अपना डाइट है वो भी ब्लैंड डाइट में चेंज कर लिया, जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, फाइबर्स, ओट्स, सब कुछ। एंड फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दिया था। इट वॉज वेरी टफ, बट आई हैड टू गो थ्रू इट बिकॉज आई हैड ड्रीम्ड ऑफ इट for like 5 years, and I had to give in everything. Every ounce of my peace of mind I have invested into the studies, into my preparation, into my journey. तो फाइनली इतने सारी स्ट्रगल करने के बाद मेरा एफएमजी क्लियर हुआ। मेरे को 177 मार्क्स आए। आज मैं 34 इयर्स की हूँ। मुझे अपने लाइफ में बिल्कुल रिग्रेट्स नहीं है कि मैं कल कितने डिप्रेशन में थी या मैं कल कितने कंफर्ट में थी। लाइफ में मैटर ये नहीं करता कि हमारे लाइफ में जर्नी कितनी इजी या मुश्किल हो जाएगी। मैटर ये करता है कि हम क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ में, क्या हम उसके लिए कर रहे हैं और क्या हम उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपने विल पावर के थ्रू, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के थ्रू, या फिर नेगेटिव होके लोगों की सुन के हम अपने ड्रीम्स को ही खुद ही मार देंगे। नहीं, तो ऐसा प्लीज़ मत करिए। लाइफ थोड़ी टफ हो सकती है, वो वैसे भी रहेगी। तुम किसी भी लाइफ के फेज में हो, अभी एडोलेसेंट हो या फिर जॉब में हो, बहुत स्ट्रगल होती है। सब कुछ, सब एक लाइफ का हर फेज में हमको यही लगता है कि इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कुछ नहीं होता। या फिर अगर आप कंफर्टेबल भी हो, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है, बोरिंग है, जॉब कंफर्टेबल नहीं है, करियर स्विच आपको करने का मन हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए और सारे प्रोज एंड कॉन्स को समझ लेना चाहिए। मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, कभी भी अपने ड्रीम्स को डाउट मत करना, हमेशा अपना सपोर्ट सिस्टम बनना। लाइफ में सिर्फ 1 या 2 ही % लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और जब स्ट्रगल का टाइम आता है, टेस्टिंग का टाइम आता है, लाइफ आपको टेस्ट करेगी कि क्या क्या आप गिव अप कर सकते हो अपने ड्रीम्स के लिए। वो सब कुछ आपसे ले लेती है, सबको आपके अगेंस्ट भी कर देती है कभी कभी। उस टाइम पे अपने बेस्ट फ्रेंड बनिए, अपने आप को सपोर्ट करिए और अपने आप को बोलिए कि आपने डिसाइड किया था और एक दिन आप उस चीज़ को अचीव भी करेंगे। स्पेशली टू ऑल द गर्ल्स हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, इफ़ यू हैव अ ड्रीम, कुछ करना चाहते हो, सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे उसको ना सुन के अगर ये सोचा जाए कि क्या मेरे को ये करना चाहिए, क्या मुझे इसमें इंटरेस्ट है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा अपने माइंड में राइट क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंस दो, ना कि रॉन्ग क्वेश्चंस को। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी ऑन दिस जर्नी, एंड इफ़ you like the video, please like and subscribe. Thank you so much.